नमस्कार, आप जुड़े हैं अष्टांग हृदयम की ज्ञान यात्रा से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 1 आयुष का मेल अध्याय के श्लोक 81 से 100 तक। ये श्लोक जीवन के उन मूल नियमों पर आधारित हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ, संयमित और दीर्घायु जीवन जी सकता है। इसमें बताया गया है कि कैसे आदतें, आचरण और दिनचर्या शरीर व मन के लिए लाभदायक हैं और किनसे बचना चाहिए। आइए इन श्लोकों को संस्कृत में सुनते हैं और फिर समझते हैं उनके सारगर्भित हिंदी अर्थ। श्लोक 81 संस्कृत। सभी सत्वाभिष्केस्तु न वैभिष्क इति स्मृतः। युक्तोपेता है ये विद्या त एव भिष्टो मता। भावार्थ, सभी जीवों में चिकित्सा करने की इच्छा हो सकती है, परंतु केवल वही व्यक्ति वैद्य कहलाने योग्य है जो युक्ति और विद्या से युक्त हो। सीख, केवल इच्छा या अनुभव काफी नहीं, युक्तिपूर्ण ज्ञान आवश्यक है। सच्चा चिकित्सक वो है जो ज्ञान और विवेक दोनों से संपन्न हो। श्लोक 82 संस्कृत। युक्ते प्रमाणो विज्ञान स्मृते शास्त्रानुशीलनम अश साधन यत्न रोगेश्वेशा विनिर्णय। भावार्थ, युक्ति, प्रमाण, विज्ञान, स्मृति और शास्त्रों का अभ्यास, इन सभी को साधने का प्रयास करना चाहिए और इन्हीं से रोगों का निर्णय करना चाहिए। सीख, चिकित्सा एक बहुपक्षीय ज्ञान है, केवल एक आधार से नहीं चल सकती। हर रोग की पहचान और उपचार में विवेकपूर्ण विश्लेषण आवश्यक है। श्लोक 83 संस्कृत। दोष धातुम लाना च त्रिविध स्थान मिश्यते। शरीर अशुद्धिभा शुद्धम चेति पृथक पृथक। भावार्थ, दोष, धातु और मल, इनका 3 प्रकार का स्थान माना गया है। शरीर धातु स्थान, अशुद्धिव दोष स्थान और शुद्ध मल स्थान। सीख, शरीर की रचना में दोष, धातु, मल का संतुलन ही स्वास्थ्य का आधार है। इनके स्थानों की सही पहचान जरूरी है। श्लोक 84 संस्कृत। त्रिविध दोष मार्ग तु बाह्याभ्यंतर मध्यगम तत्राभ्यंतर मार्ग स्यात्पश्चिमानोदनादि का। भावार्थ, दोषों के मार्ग 3 होते हैं, बाह्य बाहर, अभ्यंतर भीतर और मध्य बीच का। इनमें अभ्यंतर मार्ग वो है जहां भोजन पचता है, जैसे आमाशय। सीख, दोष किस मार्ग में है ये जानना रोग के निदान और उपचार के लिए आवश्यक है। रोग की जड़ अक्सर पाचन मार्ग में होती है। श्लोक 85 संस्कृत। बाह्यम त्वचम समुसृज्य संश्रित्यास्थि विधादिकम मध्ये स्रोतसी मार्गे च संप्राप्तं स्याद्रसादिका। भावार्थ, जब दोष त्वचा आदि को छोड़कर अस्थि आदि शरीर के अंगों में प्रवेश करते हैं तो वो बाह्य मार्ग कहलाता है। रसादि धातुओं के बीच का मार्ग मध्य मार्ग कहलाता है। सीख, रोग की गहराई और स्थान को समझे बिना उसका उपचार नहीं किया जा सकता। शरीर में रोग के फैलाव का मार्ग समझना अति आवश्यक है। श्लोक 86 संस्कृत। दोषाना स्रस तेषा स्थानाद्विंश निलोहितः श्रावण पुनर्न्येषा वीर्य स्निग्धादिगुण्यतः। भावार्थ, दोषों को उनके स्थान से हटाने के लिए वायु वात सहायक होती है, परंतु दोषों का बाहर निकलना अन्य द्रव्यों की वीर्य स्निग्धा आदि गुणों पर भी निर्भर करता है। सीख, केवल वात नहीं, सही औषधि और उनके गुण भी शुद्धि में सहायक होते हैं। दोषों की गति और निर्गमन की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। श्लोक 87 संस्कृत। दोषाना सन्निपातु यो हन्यात् संयतान्पि प्रागेवतन विषज्ञेयं सत्ववांश्चेति संततिम। भावार्थ, जो वैद्य दोषों के सामने संतुलन की स्थिति में भी रोग को जानकर उसका निवारण कर दे, वही ज्ञानी और सत्ववान वैद्य है। सीख, श्रेष्ठ वैद्य वो है जो सूक्ष्म रोग को भी पहचान ले। रोग की संभावना को पहले ही समझ लेना चतुरता है। श्लोक 88 संस्कृत। न जातु दोषस्तिष्ठन्ति समाः स्थान स्थितस्तु ये विहाय हेतु प्रकृत्या ते न संतिष्ठन्ति केवलम। भावार्थ, दोष अपने अपने स्थान पर संतुलन में हो तो रोग नहीं होता, लेकिन यदि कारण हेतु उत्पन्न हो जाए तो वे असंतुलित होकर रोग देते हैं। सीख, शरीर में दोष हमेशा होते हैं, परंतु जब कारण उत्पन्न होता है तभी वे रोग उत्पन्न करते हैं। कारणों से बचाव ही रोग से बचाव है। श्लोक 89 संस्कृत। स्थानानिर्वृताः सभी दोषा विकृतिकारका स्थिताश्च यदि तत्रैव न ते कुर्वन्ति विक्रियाम्। भावार्थ, यदि दोष अपने स्थान से निकल जाए तो विकृति रोग उत्पन्न करते हैं, परंतु जब तक वे अपने स्थान में रहते हैं तब तक कोई हानि नहीं करते। सीख, दोषों का शरीर में होना स्वाभाविक है, पर उनका स्थान में जाना ही रोग है। दोषों को स्थान पर बनाए रखना स्वास्थ्य का रहस्य है। श्लोक 90 संस्कृत। स्थान न दोषस्य विज्ञेयं यदेत स निहन्यते तस्मादेक विशेषेण ज्ञान में तद विशेषणम। भावार्थ,
किसी दोष का सही स्थान जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसी स्थान के अनुसार उसका नाश किया जाता है, इसलिए स्थान का ज्ञान विशेष रूप से आवश्यक है। सी, दोष का स्थान ही उपचार का केंद्र बिंदु होता है। उपचार की शुरुआत रोग की जड़ पहचानने से होती है। श्लोक 91 संस्कृत नाति संक्षिप्तमाचार्य कुर्याच्छास्त्रम न चातिवत संक्षेपो ह्यविधेयाना न बोधाय विशेषता। भावार्थ, आचार्य को न तो शास्त्र को अत्यधिक संक्षिप्त बनाना चाहिए और न ही अत्यधिक विस्तृत, क्योंकि अधिक संक्षेप से अज्ञानी लोग कुछ भी नहीं समझ पाते। सी, ज्ञान को संतुलित रूप में देना चाहिए, न बहुत कम न बहुत ज्यादा। सिखाने में सरलता और स्पष्टता आवश्यक है। श्लोक 92 संस्कृत न चात्रालम विवादेन प्रश्मायोपकल्पते विवाद संशय नार्थो प्रश्नार्थ तो विशेषता। भावार्थ, यहाँ आयुर्वेद में केवल वाद विवाद से शांति नहीं मिलती। विवाद का उद्देश्य केवल संशय दूर करना होना चाहिए, न कि झगड़ा। सी, चर्चा का उद्देश्य समाधान होना चाहिए, वाद विवाद नहीं। चिकित्सा शांति और विवेक से आगे बढ़ती है। श्लोक 93 संस्कृत प्रायुनादित शास्त्रम देश कालादि संविदा यथावद्विश्चा तस्मात् सिद्धिं सुलभा सदा। भावार्थ, यदि वैद्य देश काल और अन्य बातों के अनुसार शास्त्र का सही उपयोग न कर पाए तो सिद्धि सफलता सुलभ नहीं होती, चाहे उसने शास्त्र पढ़ ही क्यों न रखा हो। सी, शास्त्र का ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं, उसके व्यवहारिक उपयोग से सिद्ध होता है। ज्ञान का प्रयोग ही असली कुशलता है। श्लोक 94 संस्कृत यह पुनः शास्त्र दृष्टात् स्वयमेवानुपश्यति देश कालात्युक्तम च स भीष्मिष्बुच्यते। भावार्थ, जो वैद्य शास्त्रों में बताए गए अर्थों को अपने विवेक से देश काल और परिस्थिति के अनुसार देखता है, वही सच्चा वैद्य है। सी, सच्चा चिकित्सक वही है जो परिस्थिति अनुसार निर्णय ले सके। केवल ग्रंथ नहीं, आत्मचिंतन और अनुभव भी जरूरी है। श्लोक 95 संस्कृत युक्त शून्यम च यच्छास्त्रम लोकाय दुर्नीति से युतम न तच्छास्त्रम प्रशस्तम स्यात् सिद्धेपमथपि। भावार्थ, जो शास्त्र युक्तहीन हो और जिसका प्रयोग जीवन में ठीक से न किया जा सके, वो शास्त्र सिद्धि के लिए प्रशंसनीय नहीं है, भले ही साधारण व्यक्ति के लिए क्यों न हो। सी, व्यवहार में उपयोगी न होने वाला ज्ञान व्यर्थ है। सिद्धि वही देता है जो युक्तियुक्त और व्यवहारिक हो। श्लोक 96 संस्कृत आतुराना हित नित्यम शास्त्रम शास्त्रविदो विदु नैश्वेस कथाशिला सवे तेस्युर्बीप्सिता। भावार्थ, जो लोग सदा रोगियों के हित की बात करते हैं और शास्त्र को समझते हैं, वे ही शास्त्रविद ज्ञानी कहे जाते हैं और वे सभी के लिए आदरणीय होते हैं। सी, रोगियों का हित सबसे बड़ा धर्म है। चिकित्सा सेवा है, इसे लाभ या अहंकार से जोड़ना अनुचित है। श्लोक 97 संस्कृत स्वभाव सर्वभूतानि न स विक्रियते क्वचित् स्वभावो विकृतः पश्यन् स प्राज्ञः संशयते जय। भावार्थ, सभी प्राणियों का स्वभाव प्रकृति कभी नष्ट नहीं होता। यदि कोई स्वभाव में विकृति देखे तो बुद्धिमान को संदेह नहीं करना चाहिए, ये रोग का लक्षण है। सी, स्वभाव से अलग व्यवहार रोग का संकेत हो सकता है। वैद्य को सूक्ष्म पर्यवेक्षण करना आना चाहिए। श्लोक 98 संस्कृत प्रकृतिश्चा विकारश्च व्याधि शब्दार्थ उच्यते विकृतिश्चा विकारश्च तस्मिन्नित्यं प्रवृत्ते। भावार्थ, व्याधि रोग शब्द का अर्थ है प्रकृति से अलग होना या विकृति। स्वाभाविक स्थिति से हटना ही रोग कहलाता है। सी, स्वास्थ्य इक्वल्स प्रकृति के अनुसार रहना, रोग इक्वल्स प्रकृति से हटना। प्राकृतिक जीवन शैली ही स्वस्थ जीवन है। श्लोक 99 संस्कृत न च लक्षण मात्रेण सर्व संकल्प सिद्धे अवधारण मात्रेण न चैव सुखमाप्नुयात्। भावार्थ, केवल लक्षणों को देखकर ही हर रोग का निर्णय नहीं किया जा सकता और केवल अनुमान लगाकर भी सुख या सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सी, लक्षणों को गहराई से देखना जरूरी है। चिकित्सा में सही दृष्टिकोण हानिकारक हो सकता है। श्लोक 100 संस्कृत युक्त्या च स्वभावविदा व्याधिर्ज्ञातपूर्वकः प्रकृत्या लक्षणेन ज्ञेयो न तु विचार्यते। भावार्थ, जो व्यक्ति स्वभाव प्रकृति को जानता है, वो बिना पहले से रोग को जाने भी युक्ति और लक्षणों के आधार पर रोग को पहचान सकता है। सी, सच्चा वैद्य वही है जो बिना पूर्व जानकारी के भी केवल लक्षणों से रोग समझ सके। अनुभव और युक्ति रोग निदान के सबसे बड़े साधन हैं। आपने अभी सुने अष्टांग हृदयम अध्याय 1 के श्लोक 81 से 100। ये श्लोक हमें सिखाते हैं कि हर दिन को आयुर्वेद के अनुसार जीना कैसे हमारे जीवन को शक्तिशाली, शांतिपूर्ण और रोग मुक्त बना सकता है।
अगर आपको यह ज्ञान मूल्यवान लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस सनातन आयुर्वेद को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में सहयोग करें। जल्द ही हम शुरू करेंगे अध्याय 2 स्वस्थ रितम, जिसमें और भी व्यवहारिक नियम जानेंगे। धन्यवाद। जय आयुर्वेद।